हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवत गीता का दूसरा अध्याय चर्चा कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को किसी ने अच्छा से समझा तो उनको पूरा भगवत गीता एटलीस्ट इनके बहुत बेसिक जो जो बहुत मूल सिद्धांत है इसमें बहुत अच्छी तरह से समझा गया है। इसलिए इस अध्याय को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने कुछ श्लोक तो चर्चा किया है, फिर से थोड़ा रिवीजन करेंगे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् मश्नुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो इस प्रकार से संजय बताते हैं कि करुणा के व्याप्त शोक युक्त अश्नुपूर्ण नेत्रों से वाले अर्जुन को देखकर कृष्ण ने इस प्रकार से कहा। तो भगवान क्या करते हैं, पहले उनको एक तरह से डांटते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। बोलते हैं अर्जुन, इस प्रकार से जो कमजोरी है कैसे आपके अंदर प्रवेश हुआ है, तुम्हारे मन में यह कलमश क्या आया कैसे। तो और वो बोलते हैं कि ये आपके लिए शोभा नहीं देता, ये बोलते हैं अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल सिद्धांतों को जानते हैं, मूल्यों को जानते हैं, उनके लिए इस प्रकार के जो विचार हैं वो अनुकूल नहीं है और इससे उच्च लोगों की नहीं प्राप्त अपितु उनका पतन हो जाएगा और अपयश का प्राप्ति होगा। तो इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन ऐसे कैसे हो गया, आप तो इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपके अंदर इस प्रकार का कलमश कैसे आ गया, इस प्रकार का कमजोरी कैसे आया। तो कमजोरी है क्योंकि आसक्ति है। जो व्यक्ति आसक्त है बहुत कमजोर भी होता है। तो इसलिए ये चीज, और कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को पूछते हैं ये दो श्लोकों में कि अर्जुन सभी के अंदर है। तो अर्जुन को तो एक माध्यम बना के भगवान कृष्ण हमें ये पूछ रहे हैं, हमें बता रहे हैं देखो अर्जुन आसक्त है इसलिए उसको वो दुखी है। ये आसक्ति कैसे आता है कि हमारे अहंकार के वजह से आता है। मैं अपना आप को ये शरीर मान रहा हूँ, तो इस शरीर के साथ जो भी संबंध है उसके साथ मेरा आसक्ति हो जाएगा। अभी मैं शरीर हूँ तो फिर मैं भारत देश में जन्म हुआ तो मेरे देश के प्रति मेरा बहुत सारा आसक्ति है। और क्योंकि जब इंडिया क्रिकेट में जीतता है हारता है उसका प्रभाव मेरे ऊपर होता है। जीतेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं भारत देश का हूँ। क्योंकि ये अहंकार क्या कर रहा है, हमको उसके साथ हमारा संबंध बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो हमारा जो आसक्ति है बढ़ जाता है इससे। और उसके बाद ये अहंकार गलत अहंकार है। अहंकार किसके साथ तुलना करते हैं हम, किसके साथ हम अहंकार को पकड़ के रखे हैं? इसको मिथ्या अहंकार बोलते हैं, शरीर और मन। तो ये शरीर इधर का है तो मैं इसके प्रति आसक्त हूँ। और दूसरा क्या होता है कि शरीर हूं तो शरीर को आनंद देने का प्रयास करूंगा, है ना। तो पहला चीज आसक्ति और भय दोनों आता है। मेरा है तो मेरा घर है, मेरे परिवार वाले हैं, मेरा समाज है, मेरा कुल है। तो इस प्रकार से उसके प्रति हमारा आसक्ति बढ़ जाएगी, हमारा आसक्ति बढ़ता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये बहुत दुख दे रहा है इधर। और दूसरा क्या है, मैं शरीर हूं तो मुझे शरीर के लिए अलग अलग सुख सुविधा देना चाहिए ना। इसका तो बहुत बड़ा घर में हर हर रूम में उनका एसी है, कार में एसी है, ऑफिस में सभी जगह एसी है। वो अपने शरीर को इतना सुख दे रहा है तो मुझे भी अपना शरीर को सुख देना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर थोड़ा दुख लगता है, अरे इसको तो इतना ज्यादा आ गया। और बीच बीच में हमारा शरीर किसी न किसी तरीके का बीमारी से गुजरता है तो और भी दुख लगता है। क्यों? भोगने का जो
जो हमारा सुविधा है वो चला गया, तो वो भी एक तरह से तकलीफ है। अरे मैं तो, सभी लोग मस्त मजा करते हैं, मुझे ही नहीं करने का हो रहा है। तो ये सारा चीज किसके वजह से हो रहा है? दुख, भय और दुख शरीर के साथ हम अपने आप को अनुभव करते हैं, इसलिए दुख हो रहा है। इसका समाधान भगवान तुरंत 12वां श्लोक से शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर अर्जुन का हमको सीधा सीधा दिख रहा है। तो क्लैब्यम माम समागम पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय दौर्बल्य मतलब उनका जो मन है, हृदय है, वो बहुत ही कमजोर हो गया है। तो इसके लिए इसको हृदय दौर्बल्यम बोलते हैं। और क्लाइब्यम, तो ये हमने चर्चा किया है। तो अर्जुन इस प्रकार से अपने क्लाइब्यम माम समागम पाता, बोलते हैं अरे आप योनक की तरह, जो बृहन्नला के रूप में आप थे, कृष्ण पूछ रहे हैं अभी भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हो, इसे क्या बात हुआ? नहीं, पार्थ नहीं तत्व उपपद्यते, तो ये आपको शोभा नहीं देता। तो इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये क्या है? हृदय दौर्बल्यम, बहुत वीकनेस ऑफ हार्ट। तो आप इस प्रकार से डरपोक मत बनो, कमजोर मत बनो। तो नहीं तत्व उपपद्यते मतलब ये आपके लिए शोभा नहीं देता। त्यक्त्वा, छोड़ दीजिए, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस तरह का कमजोरी को आप त्याग दीजिए, जो मन के अंदर जो कमजोरी है। और उत्तिष्ठ, उठो और अपने शत्रुओं का नाश करो। तो त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, परंतपा है आप, जो शत्रुओं को नाश करने वाले हो अर्जुन, आप उठ जाइए, इस प्रकार से व्यवहार मत कीजिए। तो अभी उसके समाधान में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन बोलते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोष्यामि पूजार्हा मधुसूदन। अर्जुन बोल रहे हैं अरे आप क्या बोल रहे हो? मैं द्रो उधर भीष्माचार्य हैं, द्रोणाचार्य है, मेरे दादाजी हैं और मेरे गुरु हैं, उनके प्रति तो मुझे फूल अर्पण करना चाहिए। आप बोल रहे हैं उनको बाण तीर चला के उनका संहार करो। आप खुद कर सकते हैं क्या इस प्रकार से? आप सांदीपनि मुनि को आप मारेंगे क्या? आपके दादाजी उग्रसेन महाराज को आप मारेंगे? आप नहीं करने वाले, मुझे क्यों बोल रहे हो करने के लिए? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं मोक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीव भोगान् रुधिरत् प्रतित्थान्। बोलते हैं मैं उनको मारूंगा और उस तरह से मैं भोगने का प्रयास करूंगा, तो मैंने जो भोगने का जो सारा चीज है उसके ऊपर खून रंगा हुआ होगा। और किसका? मेरे ही खुद का गुरु और दादाजी का खून से रंगा हुआ जो वस्तु है, उसे मैं कैसे भोग सकता हूँ? तो हत्वा कामान गुरूनिहैव भुञ्जीव भोगान रुधिर प्रदत्तन। रुधिर प्रदत्तन मतलब उनके खून रक्त से भरा पड़ा रहेगा। तो ऐसे महान पुरुषों को, जो मेरे गुरु हैं, और उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भी भीख मांग कर करना उचित है। तो इधर अर्जुन बोल रहे हैं मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब अर्जुन इतने परेशान हो गए इस चीज से, वो बोल रहे हैं श्रेयो भोक्तुम वैक्षम अपीह लोके, मैं भीख मांग के खाने के लिए तैयार हूँ। मतलब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस स्थिति में कैसे आ गए। और भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, वो लोग, उनके अंदर इस प्रकार का लोभ है, फिर भी मैं अपने बड़ों को कैसे मार सकता हूँ? किंतु वे तो मैं गुरु है, मेरे पूजनीय है। और यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु
उनके रक्त से सानी होगा, सनी मतलब धरा पड़ा रहेगा। और नेक्स्ट श्लोक बोले, तो इधर नेक्स्ट श्लोक बोले, नेक्स्ट, न चैतद् वेद्यं कतरं नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेवो यानेव हत्वानुजीविषामस्ते स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। बोल रहे हैं, न च एतत् विधिम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। करत कर कतरन्न गरिया, कौन सा श्रेयस्कर कार्य है। यद्वा जयेमा, उनके द्वारा मैं उनको जीतना चाहिए, उनको मारना चाहिए, या यदि वा ना जय वो, वे मुझे हराएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और यानेव हत्वा, हम धृतराष्ट्र के को संतान को हम मारेंगे, न जिजी विषामः, तो वैसा हम लोग जी नहीं सकते। उनको मार के हम अपने जीवन में एक तरह से हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हमारा ही लोग है, हमारे लोग को हम कैसे मार सकते हैं। तो मतलब वो जो दुख है वो पूरा जीवन भर हमारा हमारा छाया बनकर रहेगा, कि मैं अपने लोगों को मार के इस गाज गद्दी में बैठा। और बोलते हैं ते धातराष्ट्र, लेकिन अभी धातराष्ट्र प्रमुखे अवस्थिता, लेकिन वो हमारे सामने बैठे हैं, अभी खड़े हैं, क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो ये हमने लास्ट टाइम इधर तक चर्चा किया है। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आज जो चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये श्लोक अर्जुन और हम जो साधारण व्यक्ति लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनके बीच का जो अंतर है वो बताता है श्लोक। क्योंकि सारा जो पहला अध्याय है समझना तो सभी लोग समझ जाएंगे आराम से। और ये कौन नहीं जानता कि इस भौतिक दुनिया में दुख है, सभी लोग जानते हैं भौतिक दुनिया में, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे कुछ दुखी नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन बाकी पूरे 99% लोगों को तो पता ही है। लेकिन उसका समाधान ढूंढने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। इसलिए इधर ये श्लोक में ये बता रहे हैं कि अर्जुन उनके उनके ऊपर आए जो समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि सभी को पता है प्रॉब्लम तो है ही, बोलते हैं हमको संघर्ष करना चाहिए, हमको लड़ाई करना चाहिए, हमें सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, और वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज बताते हैं जो स्थिति में आने के बाद उससे कैसे निकलने के लिए बोलते हैं समाधान। बहुत सारा जो सेमिनार्स होता है बाहर के दुनिया में भी, वो क्या बताते हैं कि देखो आपका जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं और इनको इस तरह से सुलझा सकते हैं, और कुछ समाधान काम भी करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ काम का नहीं, अच्छा समाधान दे देते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो समाधान पूरी तरह से एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, वो उसका उसमें तकलीफ है। इसलिए उनको सही समाधान चाहिए तो सही व्यक्ति को जाके पूछना चाहिए, जो अर्जुन इधर कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जाने कि अरे यहाँ प्रॉब्लम है और उसके लिए समाधान कहाँ मिलेगा, वो भी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। वो सिंसियरिटी होता है, वो व्यक्ति बहुत सिंसियर है, वो प्रयास कर रहा है, हाँ मुझे जाना है इस चक्कर से, इतना सारा झंझट में है। तो बाहर का जो सोल्यूशन जो लोग देते हैं वो थोड़ा समय के लिए, थोड़ा लोगों के लिए, थोड़े स्थान के लिए काम आए। लेकिन जो भगवत गीता में दे रहे हैं, अब देखिए, जो शाश्वत चीज है वही शाश्वत आनंद दे सकता है। अब सब लोग मानते हैं इसको। जो वस्तु शाश्वत नहीं है वो शाश्वत आनंद दे ही नहीं सकता। और फिर हमारे पास शाश्वत चीज क्या क्या है? एक है हरिनाम और एक है भगवत गीता और भागवत। अभी कितना भी पुस्तक आया हो, कितना भी सिद्धांत आया हो साइंस के बारे में, बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं और आगे
पढ़ते 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 उसके जो अ, जो पुस्तक पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो कंप्लीटली सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। लोग प्रयास कर रहे हैं पढ़ने के लिए, करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनको समाधान नहीं मिल रहा है पूरी तरह से। कुछ सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन उनको लगेगा कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, देखिए, भगवत गीता का 5000 साल से अभी तक श्लोका चेंज नहीं हुआ पुस्तक का। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है समझने का, कि कोई भी पुस्तक हो, हमारे आजू बाजू में कोई भी पुस्तक देख लीजिए, वो पुस्तक 5000 साल के बाद किसी को काम नहीं आएगा। साइंस बुक हो, सबका किसी और बुक हो। प्रभु जी, सबका नया एडिशन आ जाता है ना। हाँ। सबका नया एडिशन आता है। लेकिन भगवत गीता का ऐसा नहीं है। हाँ, आपको पांच ऐसा हजार नहीं है। श्लोक, क्योंकि ये शाश्वत वही। ज्ञान है ना, शाश्वत हम्म। ज्ञान है, इसलिए रहता है। अशाश्वत चीज रह नहीं सकता, समय का प्रभाव से वो क्षीण हो जाता है। लेकिन भगवत गीता कभी क्षीण नहीं होता है, उस शाश्वत ज्ञान के ऊपर आधारित, और हमें उसको प्राप्त करना प्रयास कर रहे हैं। उसको, जो ये भगवत गीता है, शाश्वत। ये श्लोक 5000 साल पहले जो श्लोक है, अभी भी वही श्लोक है। आप ऐसा कोई बुक दिखाइए जो 5000 साल से चल रहा है, भगवत गीता, भागवतम, जो पुराण, ऐसा कुछ बाकी का चलता नहीं है, क्योंकि काम का नहीं है वो। साइंस का हो, सोशल का हो, कुछ भी हो, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और वो चीज जो बदल रहा है, वो शाश्वत आनंद दे नहीं सकता। मतलब हम कितना भी वो ज्ञान प्रयास प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, हम हमको मिला भी होगा वो ज्ञान, लेकिन वो कुछ फायदा का नहीं, ऐसा। तो इधर अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण के पास बोल रहे हैं, मैं सरेंडर हो गया। तो ये कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम स्वादिमां तां प्रपन्न। तो अर्जुन क्यों अलग है साधारण लोगों से, क्योंकि अर्जुन समझ चुके हैं कि मैं ये जो स्थिति में हूँ, इससे बाहर निकलना है तो मुझे गुरु का या भगवान कृष्ण का आवश्यकता है ही। तब जाके मैं इस चीज से बाहर निकल सकता हूँ, नहीं तो निकल नहीं सकता। तो ये अर्जुन समझ गए हैं, ये अर्जुन का सिंसेरिटी। तो हमें भी इस विषय को, हमें भी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, मुझे इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। बाहर से तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर से वो आनंद और सुख नहीं मिल सकता है। तो इधर अर्जुन उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये सिंसेरिटी अर्जुन का, ठीक है ना। तो ये श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट टाइम ने इधर तक ही रोका था, अभी इधर से शुरू करेंगे। और अर्जुन बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान को शरणागत होते। तो इधर से भगवत गीता शुरू होता है, एक तरह से बोलेंगे, क्योंकि अर्जुन तो पहले अपना अपना चीज बोल रहा है, कुछ तो सिद्धांत ही नहीं है, अपने हिसाब से जो सही है जो गलत है वो बता रहे हैं। लेकिन इधर हम लोग बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि अर्जुन सरेंडर होने के लिए रेडी है। तो ये श्लोक में क्या बोलते हैं, कार्पण्य। कार्पण्य मतलब अ, कृपणता के वजह से। एक ब्राह्मण होते हैं, कृपण होते हैं। कृपण मतलब जिसको बहुत सारा चीज दिया है, लेकिन वो कुछ उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा। तो इसको कृपण बोलते हैं। उसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन बहुत हर रोज वो 4 रोटी से ज्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पैसा खर्च नहीं करना। तो इस सारा व्यक्ति है जो कंजूस व्यक्ति है, तो बोलेंगे अरे इतना रह के तुम भोग सकते हो, क्यों इतना कंजूसी करने का। तो इधर वैसा ही है, कार्पण्य दोषो
तो कार्पण्य, इस कृपणता के वजह से, इस कृपणता दुर्लभता से ग्रस्त, तो इस स्थिति में अर्जुन सरेंडर हो रहे हैं। तो सरेंडर बहुत। हम्म। तो उपस्थ स्वभाव, उपतः स्वभाव मतलब मैं, मेरा जो स्वभाव है, मुझे उसने नियंत्रित कर लिया है। हमारा स्वभाव होता है, कोई गुस्से का स्वभाव वाला होते हैं, कोई बहुत दयालु होते हैं, कोई बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज में बहुत उनका मन में बहुत ये तो अलग अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं अभी उपतः स्वभाव, इस स्वभाव ने मुझे घेर लिया है, मैं उसके वश में आ गया। तो कभी कभी हम लोग भी गुस्से के वश में आते हैं, कहीं तो कुछ चीज के वश में आते हैं, हमको पता है ये सही है, करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। तो इसलिए अर्जुन बोलते हैं, तो कृपया, कृपणा दोष, कृपणया दोष मतलब जो दोष है उसने मुझे नियंत्रित कर लिया। धर्म समूढ़ चेता मतलब मेरा मन विचलित हो गया कि समझ में नहीं आया धर्म क्या है। समूढ़ मतलब मूढ़, उसका बुद्धि कम है। इसलिए अर्जुन पृच्छामि, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, यत् श्रेयः, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। निश्चितम, पूरा निश्चय का साथ बताइए, क्लियरली बता दीजिए क्या श्रेयस्कर है। इस स्थिति में इतना मैं प्रभावित हो गया हूँ, इतना मेरे लिए ये स्ट्रेस का कारण हो गया, मुझे एक चीज बता दीजिए जो मुझे करना है। शिष्यस्ते हम स्वादिमाम, मैं आपका शिष्य बनूंगा, मुझे स्वादिमाम मतलब उपदेश दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी तक का किसी को कुछ प्रश्न है? और एक श्लोक देखिए। तो ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया क्योंकि इसमें अर्जुन दिखा रहे अंदर कि मैं सरेंडर हो गया। अभी अभी अर्जुन सरेंडर में क्या करते देखें। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुयात् यच्चोकमुच्छे यच्चोकमुच्छेषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्तभूमावपत्नयुद्मृद्धम् राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। अभी अर्जुन तो बोले मैं तो सरेंडर हो गया। सरेंडर क्या बोल रहे, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले, इस शोक के दूर करने के लिए मुझे कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है। और बोल रहे हैं कि मुझे स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य मिलने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं रह सकता। तो ये बहुत अच्छा बताते हैं अर्जुन, इस विषय में देखेंगे तो। बोल रहे हैं कि अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, नहीं पर पश्चात में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब आप नहीं याद, कौन मुझे इससे बाहर निकाल सकता है, ये श्लोकम, इस श्लोक, इस दुख से। मम इंद्रिया उच्छोषणम, मेरे इंद्रिय सूख रहे हैं। अवाप्त, मैं उधर पहुंचने के बावजूद भी जो कैसे, क्योंकि मेरा पास अभी उस समय अर्जुन बोल रहे अरे मैं ऐसा राज्य जीतने के बावजूद भी कुछ होने वाला नहीं। अष्पटम रुद्धम राज्य, बोलते हैं सुराणाम अपिचाधिपत्य, तो देवताओं के ऊपर नियंत्रण करने के बावजूद भी कुछ गारंटी। तो अभी कृष्ण बोल रहे हैं अरे अर्जुन आप क्या कर रहे हैं, शिष्य क्यों बोल रहे हैं मुझे, आप मेरे शिष्य क्यों बोल रहे हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, तुरंत बोल रहा है भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। कृष्ण बोले अरे रुको भाई, आप हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आप कैसे शिष्य बन गए सडनली। आपको तो व्यास देव, नारद मुनि ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास जाके शरणागत होना चाहिए। मैं भी आपकी तरह क्षत्रिय हूँ,
और मैं भी कृष्ण बोल रहे मैं भी क्षत्रिय हूँ, और मैं भी अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तो आप मुझे कैसे सरेंडर हो सकते हैं? व्यासदेव के पास जाइए। अर्जुन बोलने नहीं नहीं नहीं, न प्रपश्यामी, प्र मतलब पूरी तरह से मुझे पता है तीनों लोकों में आपके सिवा कोई और मुझे इस दुख से बाहर निकालना चाहिए। मुझे कोई और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं दिख रहा आपसे। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है, वो भी आपके जितने बुद्धिमान नहीं है। तो इसलिए मैं आपके पास आया, पूरे दुख से शरणागत होने के लिए आपके पास आया। तो और बोल रहे इस दुख के वजह से मेरे सारे इंद्रिय सूख गए। और किस प्रकार से सूरज के वजह से तुरंत छोटे छोटे मटके के अंदर, छोटे छोटे तालाब के अंदर पानी सूख जाता है, उसी प्रकार। और कृष्ण बोल रहे हैं अरे आप तो बहुत दुखी है अभी, लेकिन आप जब युद्ध करेंगे ना, अपने शत्रुओं को जीतेंगे, आप स्वर्ग जा सकते हैं और पूरी तरह इस स्वर्ग के आनंद में रहेंगे। तो आप अपने दुख को भूल जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? आप बोल रहे हैं अरे इन लोग को मारूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन आप जब स्वर्ग को ही जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कर दो, उधर जाके एंजॉय कर लो। तो इधर अर्जुन बोल रहे हैं तीन चीज, मुझे न सराधिपत्यम न योग सिद्ध न पुनर्भवम। बोल रहे अरे मुझे तो राज्य नहीं चाहिए, और साथ साथ इस पृथ्वी के ऊपर राज्य वो भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो अभी संजय क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स नेक्स्ट श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सैति गोविन्द मुक्तं त्वा न योत्सैति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। और इधर देखिए अर्जुन ने क्या बोला, मैं सरेंडर हो गया आपका, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका दास हूँ। अर्जुन क्या कर रहे हैं अभी? बोल रहे संजय ने कहा, इस प्रकार करने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। अभी बोलेंगे अरे आप तो बोले अभी सरेंडर डू। सरेंडर मतलब क्या? जो बोलो वो करना चाहिए। आप इधर सीधा सीधा क्लियरली पता अर्जुन सरेंडर बोले, लेकिन वो बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब अपना ही काम कर रहे हैं, आप उनको जो अच्छा लग कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए तो बोल दिया कि मैं सरेंडर हूँ। तो हम भी भक्त बोल सकते हैं, लेकिन हम भक्तों का तिलक लगा के, कंठी माला लगा के कुछ ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोग सही तरह से इस चीज को करेंगे नहीं एक्शन में, तो उसका कुछ फायदा नहीं। तं वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदन्तम् विषीदन्तामिदं वचः। तो इधर अर्जुन सरेंडर तो हो गए, लेकिन क्योंकि एक चीज समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भगवान अर्जुन बोले भगवान में तो सरेंडर शिष्यस्ते हम स्वादिमा त्वाम प्रपन्न। पूरा भगवत गीता होने के बाद 18 अध्याय है भगवत गीता में, 18 अध्याय में कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सभी को छोड़ के मेरे शरण में आएंगे। तो पहले भी अर्जुन ने ऑलरेडी बोल दिया ना मैं आपके शरण में आ गया, फिर लास्ट में कृष्ण क्यों बोल रहे मेरे इसके शरण में? क्यों? क्योंकि अ, अर्जुन को सही ज्ञान नहीं था। तो पूरा ज्ञान देने के बाद फिर कृष्ण बोले अभी सरेंडर हो जाओ। तो हमें भी जीवन में क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, सही ज्ञान और सही व्यक्ति से चाहिए, वो हमारे लिए फायदा करता है। नहीं तो दुख का कारण अज्ञान है, अज्ञान का अहंकार के साथ आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है?
ठीक है, आज थोड़ा जल्दी एंड करेंगे। मुझे भी थोड़ा कल कल हम अहोबिलम जा रहे हैं, तो उधर नौ नरसिंह भगवान, तो हमें किसी को नेक्स्ट टाइम मैं वृंदावन जा रहा हूँ अप्रैल में। इंग्लिश का खतरा है, किसी को आना है तो आ सकते हैं। इंग्लिश हरे जिसको कृष्णा। समझ में आता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये अवलोकन का मुझे आप, हाँ प्रभु। हाँ माता जी। ये आप जो अभी कल जा रहे हो यात्रा में, इसका कुछ स्टोरी मीन्स क्या है, थोड़ा बहुत तो उधर पता नहीं। नरसिंह देव के 9 मंदिर है अहोबिलम में। अच्छा, आंध्र में ही है ना ये? हाँ, आंध्र में, हैदराबाद से 6 घंटे की दूरी में। ओके। तो बहुत सुंदर नरसिंह देव के 9 अलग अलग मंदिर है, अलग अलग लीलाओं के साथ, एक ही जगह में, एक ही जंगल में। वो तो तो यहीं पे उनका, जो हम बोलते हैं ना, प्राकट्यकरण यहीं पे हुआ था, नरसिंह देवता का। अलग अलग टाइम पे हुआ होगा, लेकिन स्वर्गलोक में हुआ होगा नरसिंह देव का जन्म। क्योंकि पृथ्वीलोक में तो हिरण्यकशिपु राजा नहीं करेंगे, तो स्वर्ग में करेंगे। तो लेकिन इधर भी बोलते हैं भगवान का लीला हुआ है, तो हम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम जाके भगवान का कीर्तन नाम करेंगे। और तो उधर अहोबलम, अहोबलम मतलब क्या शक्ति है, तो अहोबलम थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते अहोबिलम हो गया वो। तो लेकिन बहुत अच्छा जगह है, जंगल के बीच में। पूरे जो नरसिंह देव के बहुत सारे मंदिर है इस अ, तेलंगाना आंध्र में, और सारे जंगल में रहते हैं। और हर बड़े शहर के पास एक नरसिंह देव का, हाँ जी, वो विजयवाड़ा तो के पास एक, यादगिरी में भी है। वाइजैक। वो तो रियल में जब इनका प्राकट्यकरण वो स्वर्गलोक में हुआ था, हिरण्यकशिपु में मारने के लिए। हाँ। अच्छा, धरती पे नहीं हुआ था? नहीं, हिरण्यकशिपु को धरती के ऊपर कुछ लेना देना नहीं था, वो तो मस्त था। अच्छा, स्वर्गलोक में ही उनका अवतरण था ऐसा हिरण्यकशिपु का। ऐसा किसी ने बोला था, तो मुझे मुझे भी लगा कि हो सकता है, क्योंकि अलग ग्रह में भी भगवान का अवतरण हो सकता है ना, पृथ्वी में होने की गारंटी नहीं। अच्छा, लेकिन असुर लोग भी स्वर्गलोक में रह सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो असुर लोग जाके उधर कब्जा कर लेते हैं, फिर देवता लोग जब अपना शक्ति बढ़ा के फिर जाके उनको भगा देते हैं, फिर वो नीचे के लोग को जाके उधर एंजॉय करते हैं। अच्छा अच्छा। मैं सोची आज आपका वो मैसेज आया था कि आज क्लास नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया था। आपने वो मैसेज मैंने मारा। हिंदी में किया ना, वो तो इंग्लिश का था। ओके। मेरे को वो भी आया था, मैं मुझे पता नहीं, आज नहीं हो पा के, कल भी नहीं हुआ था। हाँ नहीं नहीं, वो इंग्लिश का ना, मैंने थोड़ा, मुझे कुछ सेवा आ गया इसलिए मैंने उसको कैंसिल किया। और अच्छा। हिंदी का तो मेरा कल थोड़ा नहीं, कुछ आप आ गया। हमारी तरफ से भी उनको बोले ना, हमारा भी दंडवत प्रणाम कर दीजिए। बस हाँ, यही प्रार्थना करें। सीखेंगे अब। हमारा भी सौभाग्य होता, हम भी जा हाँ, पाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम हिंदी यात्रा करेंगे आप सभी लोग के साथ वृंदावन। अरे सच्ची में आप पक्का बोलिए, हम भी थोड़ा सा ये कर लेंगे। मैं तो जाता रहता हूँ, मैं अभी भी जा रहा हूँ वृंदावन। अरे हम एक बार भी मैं नहीं जा अप्रैल पाएंगे। में फिर से जा रहा हूँ। मार्च, अभी फरवरी में जा रहा हूँ, अप्रैल में जा रहा हूँ। फिर अप्रैल में थोड़ा सा अगर आप डेट का बोल सकते तो हम भी थोड़ा ये कर पाएंगे। 6, 7, 8, 9 हूँ, वो तो इंग्लिश में रहेगा। उसके बाद कोई आना चाहता है तो आ सकते हैं, उसके बाद हम हिंदी का यात्रा कर सकते हैं। दस अप्रैल, ग्यारह बारह तेरह हाँ शायद हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के भी एग्जाम्स शायद हो जाएंगे हमारे। हाँ, हो जाएंगे उसमें मतलब। हाँ, तो थोड़ा उससे पहले रिजर्वेशन वो सारा चीज रहेगा ना कि? हाँ हाँ, अरे, तो फिर वो कांटेक्ट अगर करना है तो किस प्रकार करना पड़ेगा? हम लोग प्लान करेंगे, देखेंगे सभी का कौन सा टाइम पे। अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर हम लोग मई जून में भी कर सकते हैं। चले। मैं बता देता हूँ, मैं सभी को पूछता हूँ, मैं ग्रुप में डालूंगा कौन कौन सा टाइम, 2 3 टाइम, उसके हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते ठीक है प्रभु जी, पक्का ये कि थोड़ा ये छुट्टियों में भी वैसा हम सब फ्री भी रहेंगे तो हैं। हाँ, उस। क्योंकि मैं ना उधर, महाराज हैं भक्ति विज्ञान महाराज, तो उनके उनके वो जब उधर रहेंगे हम जाएंगे तो महाराज को मिल सकते हैं और उनका थोड़ा संग मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, सबसे तो अच्छी बात है। एक्चुअली महाराज इस क्लास में आके थोड़ा हमको संग देने के लिए महाराज तैयार है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कुछ ज्यादा लोगों को लेके आना है क्लास में, तब जाके मैं महाराज को बुला सकता हूँ। मैं दस बराबर। बारह लोगों के लिए महाराज को बुला नहीं सकता। हमारा नहीं, नंबर ज्यादा रहेगा, तो फिर मैं महाराज को इनवाइट करूंगा, महाराज आइए थोड़ा आपका संग दीजिए, तो महाराज तो पहले से ही तैयार है।
हाँ का जी उन्होंने बता दिया कि मैं आऊंगा। तो महाराज ऐसे तो रूस के हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी भी सीखा है और हिंदी में क्लास देने के लिए रेडी है। तो जो भी मैं हाँ क्लास देता हूँ उनके दिए गए क्लास के आधार पर ही मैं क्लास देता हूँ। तो मैं सोचा कि आप लोग को महाराज का संग मिलेगा तो अच्छा रहेगा। सच में हमारा सौभाग्य रहेगा। हाँ पक्का पक्का। तो बस मैं प्रभु हाँ तो हमारा जब नंबर थोड़ा बढ़ेगा तो फिर बुला लेंगे। एटलीस्ट 30 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है। मिस ये हम किसी और को भी ये इस जूम का भेज सकते हैं हाँ व्हाट्सएप हाँ पे। हाँ, ग्रुप का लिंक भेज दीजिए तो फिर वो लोग आ जाएंगे इसमें। अच्छा इसके लिए आपको एक्सेप्शन का जरूरत नहीं हाँ नहीं डायरेक्ट। तो आप मुझे नंबर भेज दीजिए, आप उनका नंबर तो मैं ग्रुप में ऐड कर देता हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। ओके प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हूँ। जी हरे आपकी कृष्णा, यात्रा बहुत से। बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल क्लास है ना प्रभु जी? हरे कल कृष्ण नहीं प्रभु जी। माता जी, कल मैं हॉबिलम में हूँ। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक का क्या सोमवार है? सोमवार से मंडे। मंडे? अच्छा अच्छा हाँ सिर्फ एक ही दिन नहीं, अब तो कल मैंने डुम्मा मार दिया, लेकिन शुक्रवार को नहीं। अच्छा। फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ 3 दिन जा रहे हैं। तो मंडे को, जी। संडे नाइट को आ रहे हैं, मंडे को रहेगा। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दत्त प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।